1 मिनट के लिए इमेजिन करके देखो कि आप 60 ईयर के हो अभी करंट में, और आपने 30 के एज में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया था। तो क्या अभी आपको अपने लिए गए डिसीजन पे कोई रिग्रेट होगा? बस इसी चीज को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दो पर्सन है, राम और श्याम। दोनों की एज सेम है, ठीक है। एज 30 ईयर राम की भी है और श्याम की भी है। अब राम ने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया, फैमिली फ्लोटर प्लान लिया, जिसके अंदर उसके बीवी बच्चे ऐड है। सिमिलरली श्याम ने भी लिया 10 लाख का प्लान। बट राम ने लॉक द क्लॉक फीचर का यूज करके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है, जबकि श्याम ने नहीं लिया है। अब दोनों का डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। कि मान जाओ कि राम का एज 30 है। 30 के एज पे उसका प्रीमियम आ रहा है 10,000, 10 लाख का समय छोड़कर, ठीक है। अब वो 35 का हो गया, तो भी ऑलमोस्ट उसका 10,000 ही प्रीमियम आ रहा है। 40 का हो गया, ऑलमोस्ट 10 के ही प्रीमियम आ रहा है। 45 का हो गया, 10 के ही प्रीमियम आ रहा है, ठीक है। 50 का हो गया, 10 के ही प्रीमियम आ रहा है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे प्रीमियम फ्रीज नहीं हो रहा है, एज फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या फ्रीज हो रहा है यहाँ पे? एज फ्रीज हो रहा है। एज के इंपैक्ट की वजह से जो प्रीमियम बढ़ना था वो नहीं बढ़ेगा। हाँ, इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रीमियम बढ़ेगा वो बढ़ेगा, बट एज की वजह से नहीं बढ़ेगा, वो फ्रीज हो गया। ये लॉक द क्लॉक का फीचर होता है, और इसके अंदर कंडीशन होता है, जब आप पर्सनली कांटेक्ट करोगे तो इसके बारे में हम और भी डिटेल से बताएंगे। ओके, तो ये हो गया विद लॉक द क्लॉक। अब समझते हैं विदाउट लॉक द क्लॉक। विदाउट लॉक द क्लॉक श्याम ने अपनी पॉलिसी लेकर के रखा हुआ है, और उसका मान जाओ 30 के एज में 10,000 प्रीमियम आ रहा है। अब 35 के एज में उसका प्रीमियम आ रहा है मान जाओ 12,000। 40 के एज में उसका प्रीमियम आ रहा है मान जाओ 15,000। 45 के एज में उसका प्रीमियम आ रहा है 18,000। 50 के एज में प्रीमियम आ रहा है 25,000। इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रीमियम हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमारा एज भी बढ़ते जा रहा है। तो अगर लॉक द क्लॉक का फीचर का उपयोग हुआ होता तो एज फ्रीज हो गया होता, और एज फ्रीज होने के नाते प्रीमियम एज की वजह से नहीं बढ़ता। जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं, जो ये जो प्रीमियम का गैप दिख रहा है, अगर आप इसको टोटल ऐड करोगे तो आपको अच्छा खासा पैसा का गैप दिखेगा। जबकि जो राम था वो सेम प्रीमियम दे रहा था, सेम प्रीमियम दे रहा था, ओके। और श्याम अलग प्रीमियम दे रहा था। तो द पॉइंट इज, रिग्रेट किसको होगा? रिग्रेट अपने डिसीजन पे किसको होगा? राम को होगा या फिर श्याम को होगा? डिसीजन आपको खुद लेना है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस के इन बिल्ट फीचर और हिडन फीचर्स के बारे में और जानना चाहते हो, जिससे आपको फ्यूचर में कभी रिग्रेट ना करना पड़े, तो आप एक बार जरूर कंसल्टेशन बुक करें।